चलिए स्टूडेंट्स, जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उसके बेस पर वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के बेस पर कुछ क्वेश्चन हम यहां पर सॉल्व करते हैं। वो कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं इस तरीके से लिखूं, चेंज ऑफ origin scale, central tendency and dispersion। तो चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करें और चेंज ऑफ स्केल की बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी के सभी मेजर्स, मीन मीडियन मोड, सभी मेजर्स ओरिजिन पर भी डिपेंडेंट है और स्केल पर भी डिपेंडेंट है, जबकि डिस्पर्जन का मेजर ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है और सिर्फ स्केल पर डिपेंडेंट है। ये हमें ध्यान रखना है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन, सेंट्रल टेंडेंसी डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल, जबकि डिस्पर्जन का मेजर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। मतलब ओरिजिन का चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्केल का चेंज करो तो डिस्पर्जन में फर्क पड़ेगा, और सेंट्रल टेंडेंसी में कोई भी चेंज करो फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो दोनों पर डिपेंडेंट है। अच्छा, ये लॉजिक को ध्यान में रखते हुए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन मोड, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। देखो यहां तक के जो भी मेजर्स हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी के हैं और बाकी के जो है वो डिस्पर्जन के मेजर्स हैं। चलिए, अब कनेक्शन ये है कि ओल्ड वैल्यू मतलब x हमारा ओल्ड ऑब्जर्वेशन है, और x को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और 2 ऐड करूं तो नया ऑब्जर्वेशन मिलता है, वो y है, और y जो है वो नया ऑब्जर्वेशन है। तो ओल्ड वैल्यू जो है वो x के लिए होगी और न्यू वैल्यू जो है वो y के लिए होगी, और y क्या है 2 + 3x। एक केस लेते हैं। दूसरा केस ऐसा लेते हैं कि y जो है वो 18 - 2x है, मतलब x को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं और 18 ऐड करूं तो मुझे मिलेगा y। उसमें भी ओल्ड वैल्यू मतलब x और न्यू वैल्यू मतलब y। तो ये एक स्ट्रक्चर रेडी है हमारे पास। अब देखते हैं कि सपोज x के लिए अरिथमेटिक मीन 6 है और x को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और 2 ऐड करूं, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। ओके, तो फॉर x अरिथमेटिक मीन इज 6, मतलब ओल्ड वैल्यू 6 है। अब सपोज मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 2 ऐड करूं तो y बन रहा है, तो y के लिए मीन क्या होगा? x का 6 है तो y का क्या होगा? तो मान के चलो कि x अरिथमेटिक मीन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर वो ओरिजिन पर भी और स्केल पर भी दोनों पर डिपेंडेंट है। तो जो भी चेंज आपने स्केल और ओरिजिन का किया है वो दोनों चेंजेस आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, तभी आपको y बार मिलेगा। इसका ये मतलब है कि सपोज y इज इक्वल टू 2 + 3x, तो y बार भी क्या होगा 2 + 3x बार होगा। तो ये जो x बार है, ठीक है, वो कितना है? वो तो 6 है। तो आप बोल सकते हो 2 + 3 × 6, सो 18 + 2, मतलब ये हो जाएगा 2 + 18, मतलब ये 20। तो y के लिए अरिथमेटिक मीन क्या होगा? आप लिख दो 20। क्लियर? अच्छा सर, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, भाई अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है, यही रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट है। तो चलिए 5 रखें, तो 5 × 3 15 + 2, मतलब ये हो जाएगा 70। 3.9 × 3 11.7 + 2, तो ये हो जाएगा 13
चलिए मोड की बात करें, वो भी सेंट्रल टेंडेंसी का ही मेजर है, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2 मतलब ये हो जाएगा 14। अब आते हैं रेंज, तो क्या रेंज में भी ऐसा करते हैं 28 इंटू 3 प्लस 2? नहीं, प्लस 2 नहीं करने का। क्यों? क्योंकि ये तो ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन का फैक्टर है, ये स्केल का फैक्टर है, तो डिस्पर्जन का हर मेजर ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है, सिर्फ स्केल पर डिपेंडेंट है, तो हम तो सिर्फ स्केल फैक्टर को देखेंगे, ओरिजिन को तो देखेंगे ही नहीं। तो 3 इंटू 28 मतलब ये हो जाएगा 84। चलो क्वार्टाइल डेविएशन है 13.8, लेकिन वो है कौन सा? डिस्पर्जन का मेजर, ओरिजिन को नहीं देखने का, सिर्फ स्केल को देखो। 13.8 इंटू 3, 13.8 इंटू 3 करेंगे तो 41.4। चलिए मीन डेविएशन 12 इंटू 3 36। ओरिजिन का फैक्टर देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन, नया स्टैंडर्ड डेविएशन y का कितना होगा? 8 3 24 प्लस 2 देखने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यहां तक कभी नहीं आएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से देखिएगा। वेरिएंस 49 है, स्टूडेंट क्या बोलते हैं? 49 डिस्पर्जन 49 इंटू 3 इंटू 49 147 इसका आंसर। मैं बोलूं बिल्कुल गलत है, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं होता है। सर तो क्या 2 ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिए, वेरिएंस 49 है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए? 7, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे इसका 49 का तो वो 7 होता है। और ये जो रूल है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, वो डिस्पर्जन के मेजर के लिए, डिस्पर्जन का मेजर तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस जो है वो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन का कैसे काम कर रहा है वो मालूम है, वेरिएंस का पता नहीं, तो वेरिएंस को पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करूंगा। तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन 8 था तो उसका 24 हुआ, तो वेरिएंस 49 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? y का, वो 7 3 21 होगा। तो 21 जो है वो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो वेरिएंस 49 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है ओरिजिनली, और ओरिजिनल 7 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसका न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन 21 होगा। तो 21 तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन मेरा क्वेश्चन न्यू वेरिएंस का है, तो न्यू वेरिएंस क्या होगा? 21 का ही स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जब मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो 441 मिलेगा। तो ये करेक्ट आंसर है। ध्यान से फिर से समझिएगा, वेरिएंस का न्यू वैल्यू निकालना है तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में, फिर नया स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो नया वेरिएंस मिलेगा। ये पैटर्न से जाना है। तो चलिए ये भी हो गया। अच्छा, लेकिन अब नया एक ये वैल्यू जो है y की, वो पहले 2 + 3x थी, अब है 18 - 2x। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स है वो तो डिपेंडेंट दोनों पर है, ओरिजिन पर भी डिपेंडेंट और स्केल पर भी डिपेंडेंट, तो जो भी चेंजेस है वो सब होंगे। जैसे ये 6 है तो 2 × 6 12 और 18 - 12 करेंगे तो ये आंसर कितना होगा? फिर से भी 6 हुआ, वो बाय चांस है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये है। देखो 6 2 12, 18 - 12 मतलब 6। अब यहां पर आ जाते हैं, 18 - 5 × 2 ज्योमेट्रिक मीन तो 10, 18 - 10 मतलब ये 8 हो जाएगा। चलिए 3.9 × 2, 3.9 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 78 मतलब 7.8, और 18 में से हमें 7.8 माइनस करना है तो ये बचेगा 10.2, तो नया होगा वैल्यू मीडियन का 10.2। मोड 4 है तो 4 2 8, 18 - 8 तो ये हो जाएगा 10। रेंज की बात करें,
रेंज 28 है तो -2 से सर नहीं, मैंने पहले बताया था मॉड्यूलस में रखेंगे, मतलब डिस्पर्जन का मेजर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब मल्टीप्लाई तो करना है। हाँ, ओरिजिन को तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ स्केल फैक्टर देखेंगे, लेकिन स्केल फैक्टर -2 नहीं, -2 मॉड्यूलस में रखेंगे इनटू रेंज ऑफ x। चलो रेंज ऑफ x क्या है, 28 है, तो 2 इंटू 28 मतलब ये हो जाएगा 56। ऐसे ही 13.8 इंटू 2 तो ये हो जाए होने वाला है 28 माइनस ओके 27.6। आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, -2 नहीं, अभी हम +2 ही समझ के चलेंगे क्योंकि डिस्पर्जन का मेजर नेगेटिव नहीं होता। मीन डेविएशन 12 2 24, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 2 16, 49 तो वेरिएंस है, तो पहले इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 7 2 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196, तो ये रिएक्टेंस होगा 196। तो ये जो चार्ट है, ठीक है, इससे आपको एप्लीकेशन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल रियली कैसे अप्लाई करेंगे और कौन से मेजर पर क्या इंपैक्ट आएगा, ये आपको ये चार्ट से परफेक्टली समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके बेस पर अभी जितने भी क्वेश्चन बाकी है ये स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस में, रेगुलर प्रैक्टिस में, वो सब आप खत्म कर दो, ठीक है। और इसके बाद वाला जो अभी सेशन है, ठीक है, वो एमसीक्यू डिस्कशन का होगा, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।